tension with on everyone's face here. आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई के वर्चस्व की, उस सफर की जो एक छोटी सी मोड़ से शुरू होकर आज भारतीय क्रिकेट को वैश्विक मंच पर एक अहम स्थान दिला चुका है। क्रिकेट के शुरुआती दिनों में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का दबदबा था। पहले क्रिकेट का आयोजन मुख्य रूप से इंग्लैंड में ही होता था और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी वहां से ही आते थे। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप भी इंग्लैंड ने ही आयोजित किया था, जिससे इस खेल का इंटरनेशनल स्वरूप और बढ़ा। ईसीबी की ताकत थी और किसी भी क्रिकेट इवेंट की दिशा तय करने में इंग्लैंड का अहम हाथ था। लेकिन 1983 में भारत की अप्रत्याशित जीत ने इंग्लैंड के इस किले को ध्वस्त कर दिया। भारत ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और बीसीसीआई ने सुनिश्चित किया कि अब भारत का भी क्रिकेट के वैश्विक मामलों पर प्रभाव हो। India has created a history. India has won the World Cup for the first time. This is unbelievable. 90 के दशक में बीसीसीआई का एक और मास्टर स्ट्रोक सामने आया। 1991 में जब दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की दुनिया में वापस आया, बीसीसीआई ने एक मौका मिला। इससे पहले भारत क्रिकेट के प्रसारण का खर्च खुद उठाता था, लेकिन बीसीसीआई ने इसे एक व्यापार के रूप में बदलने का मन बना लिया। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट प्रशासक अली बकार ने बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन दालमिया से एक महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान ये सुझाव दिया, तुम भारत में प्रसारण अधिकार बेच सकते हो। उनका मतलब था कि भारतीय बाजार में क्रिकेट का बहुत बड़े दर्शक वर्ग है और यहाँ के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बिक्री से बड़ी आर्थिक प्राप्ति हो सकती है। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए ये एक सटीक और दूरदर्शी सलाह थी। इस प्रस्ताव ने बीसीसीआई को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के एक सरकारी चैनल को $2 लाख में प्रसारण अधिकार बेचने का निर्णय लिया। बीसीसीआई का ये पहला बड़ा कदम था, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे और हीरो कप जैसे मुख्य इवेंट्स के प्रसारण अधिकार शानदार दरों पर बेचे। 2001 में दूरदर्शन ने बीसीसीआई से $54 मिलियन में 5 साल के प्रसारण अधिकार खरीदे, जिसका मतलब था कि भारत में किसी भी बड़े क्रिकेट इवेंट को बीसीसीआई की मंजूरी के बिना प्रसारित नहीं किया जा सकता था। यह सिलसिला यही नहीं रुका और फिर बीसीसीआई ने अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स और भी कई अधिक मूल्यों पर बेचना शुरू कर दिया। 2023 में वियाकॉम 18 ने बीसीसीआई से 5 साल के प्रसारण अधिकार 600 करोड़ रुपए में खरीदे, जो भारतीय क्रिकेट के प्रसारण उद्योग में एक नई ऊंचाई को दर्शाता है। यानी बीसीसीआई के प्रसारण अधिकार बेचने का तरीका इतना सफल हुआ कि आज वो ब्रॉडकास्ट डील्स में अरबों रुपए कमाता है। ये कदम क्रिकेट के व्यापारिक रूप में क्रांति साबित हुआ। 1996 के विश्व कप में क्रिकेट की दुनिया में एक नया अध्याय लेकर आया। पहले आईसीसी के अनुसार इंग्लैंड को ये इवेंट मेजबानी का अधिकार मिलना था, लेकिन बीसीसीआई ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। बीसीसीआई ने आईसीसी को बड़ा ऑफर दिया। इसके बदले में बीसीसीआई ने $14 मिलियन के प्रसारण अधिकार का वादा किया, जो इंग्लैंड की प्रस्ताव से कहीं गुना ज्यादा था। बीसीसीआई ने साबित कर दिया कि भारत क्रिकेट के सबसे बड़े दर्शकों का केंद्र है। 1996 के विश्व कप की मेजबानी का अधिकार बीसीसीआई ने जीता और इसे इतना सफल बनाया कि भारत में क्रिकेट की एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई। इसी ने आईसीसी के साथ बीसीसीआई के दबदबे की नींव रखी। लेकिन बीसीसीआई ने क्रिकेट की दुनिया को सबसे बड़ा झटका 2008 में दिया, जब इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। आईपीएल ने क्रिकेट को एक नए रूप में पेश कर दिया। आईपीएल का आइडिया था एक ग्लोबल क्रिकेट लीग, जहां बड़े नाम, बड़े शोज और बड़े पैसे होंगे। इस लीग ने क्रिकेट को एक नई दिशा दी, जहां हर मैच एक इवेंट बन गया और सबसे अहम बात, आईपीएल ने भारतीय दर्शकों को ऐसे मैच दिखाए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। आईपीएल ने क्रिकेट को कमर्शियलाइज कर दिया, एक ऐसा खेल जहां पैसे कमाने में रास्ते खुले और बीसीसीआई ने इन रास्तों को मजबूती से पकड़ा। 2023 से 2027 तक के आईपीएल प्रसारण अधिकार की कीमत $6.2 बिलियन थी, जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी डील थी। यह दिखाता है कि आईपीएल सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा इवेंट बन चुका है। बीसीसीआई ने आईसीसी के अंदर अपनी शक्ति और मजबूत किया। 2014 में एक नया समझौता हुआ, जिसके तहत भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को सबसे अधिक राजस्व मिलना था, जिसके ये निर्णय आईसीसी के बाकी देशों के लिए एक झटका था। लेकिन बीसीसीआई ने इस तरह इसे सुनिश्चित किया कि भारतीय क्रिकेट के हर पहलू पर असर पड़े। बीसीसीआई का ये प्रभाव इतना बढ़ गया कि अन्य देशों के लिए आईसीसी इवेंट्स में भारत के बिना खेलेंगे तो बड़ा व्यापारिक नुकसान हो सकता था। आज क्रिकेट का एक नया युग है, जहां पैसे की ताकत, बड़े प्रसारण अधिकार और खिलाड़ियों की उपलब्धता का सबसे बड़ा नियंत्रण बीसीसीआई के पास है। ये सब एक बड़े बिजनेस का हिस्सा बन चुका है और यही कारण है कि कोई भी अब बीसीसीआई के खिलाफ
नहीं जा सकता। जैसे कि कहते हैं, गंदा है पर धंधा है। ये लाइन आज पूरी तरह बीसीसीआई की रणनीतियों पर फिट बैठती है। बीसीसीआई ने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक बड़ा व्यापार बना दिया है और इस व्यापार में उसका प्रभाव इतना मजबूत हो चुका है कि किसी भी छोटे क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी या अन्य क्रिकेट संगठन के पास इसका विरोध करने की ताकत नहीं है। धन्यवाद।